नमस्कार बच्चों, मैं पूजा शर्मा लाल पब्लिक स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका कक्षा 4 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी ने ऑनलाइन क्लास में कल रास्ते का पत्थर पाठ पढ़ा। उसके बारे में आपने जाना कि किस प्रकार से इस पाठ में एक राजा ने जो है रास्ते में पत्थर रखा और पत्थर को देखकर कितने राहगीर निकल गए। पहला राहगीर आया, उसने देखा, फिर दूसरे राहगीर ने देखा, वो भी निकल गया, फिर तीसरे राहगीर ने भी देखा, वो भी निकल गया, चौथा राहगीर भी परिक्रमा करने के बाद में चला जाता है। आगे चलते हैं हम इसके अगले भाग की तरफ। हमने अभी तक क्या जाना कि जितने भी राहगीर आए उनमें से किसी ने भी उस पत्थर को वहां से हटाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब अगला एक और जो आया, कौन आया, एक किसान आया, उसने उस पत्थर को धकेला और धकेल कर उसके नीचे से क्या निकाली, एक रुपयों से भरी हुई थैली निकाली। अब देखिए आगे क्या हुआ। किसान बोल रहे हैं लो कर लो बात, अब यह कौन सी मुसीबत सामने आ पड़ी है। तभी राजा झाड़ी के पीछे से निकलकर सामने आते हैं और किसान की पीठ थपाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं राजा, मुसीबत नहीं कृषक महाराज, यह सोने के सिक्कों से भरी थैली है, सचमुच तुम्हारी इंसानियत व मेहनत का इनाम। किसान बोलता है पर महाराज मैंने क्या किया है जो। राजा बोलते हैं अरे तुमने तो वह काम किया है जो अब तक यहाँ से गुजरने वाले किसी भी राहगीर ने नहीं किया। यह पत्थर बीच रास्ते में न जाने कब से पड़ा हुआ था, पर सब इसे देखकर चले गए, किसी ने भी इसे यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की। तुम सचमुच जिम्मेदार, मेहनती और दयालु किसान हो और इस इनाम के सच्चे हकदार भी, इसे स्वीकार कर लो। फिर किसान की पीठ थपथपाते हुए, काश इस राज्य का हर इंसान तुम्हारी ही तरह सोच सके। किसान कृतज्ञता से राजा को सिर झुकाकर प्रणाम करता है और पर्दा गिरता है। तो इस प्रकार ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ में जो शब्दार्थ हैं इन्हें भी आप याद करेंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें अगर हमारे रास्ते में कोई भी चीज आती है तो उसे हमें हटाना चाहिए, जबकि उसके ऊपर से निकलकर नहीं जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा देश, हमारा शहर, सभी कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए अब हम चलते हैं इसके, आप पूरी कहानी को आप एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। ओके बच्चों, चलते हैं एनिमेशन की तरफ। तो जाना बच्चों आपने कि किस प्रकार से इस पूरी कहानी में हमने जाना कि राजा ने जिन व्यक्तियों को देखा कि वो लोग सामने से चले गए, लेकिन सिर्फ एक किसान जो था उसी ने क्या किया, उसको पत्थर को हटाया और उसे क्या मिला, इनाम मिला। अब देखो बच्चों हम लोग चलते हैं इसके बुक पार्ट की तरफ। बुक पार्ट में देखें, सबसे पहले सड़क के बीचों बीच बड़ा पत्थर किसने रखा था, किसने रखा था, राजा ने। पत्थर को देखकर कौन सा राहगीर झुंझलाया, पहला राहगीर। तीसरे राहगीर की जबान व कदम क्यों लड़खड़ा रहे थे, वह जल्दी में था। पत्थर की परिक्रमा कौन से राहगीर ने की थी, चौथे राहगीर ने। किसान अपने सिर पर क्या लादे हुए था, गठरी। आगे देखिए, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। राजा ने सड़क से गुजरने वाले राहगीर की प्रतिक्रिया देखने के लिए सड़क के बीचों बीच पत्थर का एक विशाल टुकड़ा रख दिया। दो हमें फिलअप करने, यहाँ पे राहगीर और बीचों बीच। पहला राहगीर बीच रास्ते में इतने बड़े पत्थर को देखकर झुंझलाता है, राहगीर और झुंझलाता है। नंबर ग, पहले राहगीर ने कहा कि अगर मैं इस पत्थर से टकरा जाता तो अपने हाथ पैर जरूर तोड़ लेता। नंबर घ, किसान के अंदर एक सच्चे नागरिक के गुण थे, इसलिए उसने सड़क पर पड़े पत्थर को हटा दिया। अगला देखिए, राजा ने किसान को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली पुरस्कार के रूप में दी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इन वाक्यों में कुछ गलतियां रह गई हैं,
गलतियां पहचान कर वाक्य को सही करके लिखना है। नंबर 1, सामान्य सी पोशाक में राजा पत्थर को सड़क के बीचों बीच रखकर बांसों के चौमुख में छिपकर बैठ गया। देखिए हमने पढ़ा है अभी पाठ, उसमें क्या है, सामान्य सी जगह पर क्या आएगा, राजसी पोशाक, और बांसों का चौमुख नहीं था, झाड़ी में छिपकर बैठ गया। अब सेकंड है, दूसरे राहगीर ने झुंझलाहट में पहले राहगीर को बेवकूफ कहा, जबकि क्या है, पहले राहगीर ने झुंझलाहट में दूसरे राहगीर, पहले राहगीर को, अब क्या आएगा, दूसरे राहगीर को बेवकूफ कहा, यहाँ पर क्या आएगा, दूसरे। तीसरे राहगीर ने पत्थर की 3 बार परिक्रमा की, 5 बार नहीं 3 बार। 5वां राहगीर एक लकड़हारा नहीं किसान था, जिसके सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठर नहीं था, सिर्फ क्या था, गठरी थी। नंबर 5, पत्थर हटाने के कारण राजा ने पहले राहगीर की प्रशंसा की और अपने गले से सोने की नहीं, जबकि क्या है, सोने के सिक्कों से भरी थैली उसे दे दी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए किसने किससे कहा और क्यों कहा। पहला है, और नहीं तो क्या, समझदार होते तो इस पत्थर को हटा चुके होते अब तक। पहले राहगीर ने दूसरे राहगीर से कहा है क्योंकि रास्ते में बड़े पत्थर के कारण वह चिढ़ रहा था। नंबर 2, पर महाराज मैंने क्या किया है, जो क्या बोल रहा है, किसान बोल रहा है, और कौन किससे बोल रहा है, राजा से, क्योंकि उसे लगा कि उसने कौन सा ऐसा काम किया है। नंबर 3, यह सोने के सिक्कों से भरी थैली है, सचमुच तुम्हारी इंसानियत व मेहनत का इनाम। ये किसने कहा है, राजा ने किसान से, क्योंकि राजा किसान के इस कार्य से प्रसन्न थे। अब वाक्यों को घटना के अनुसार लिखना है। पहली घटना कौन सी हुई इस पूरी कहानी में, राजा राहगीरों की प्रतिक्रिया जानने के इरादे से पत्थर का विशाल टुकड़ा सड़क पर रखकर झाड़ी के पीछे छुप गया। दूसरा क्या हुआ है, पहले व दूसरे राहगीर ने एक दूसरे से पत्थर को लेकर झड़प की, किंतु दोनों ने पत्थर नहीं उठाया। तीसरी घटना क्या हुई है, एक राहगीर पत्थर की परिक्रमा करके चलता बना। नंबर 4, सिर पर गठरी लादे एक किसान आया, उसने पत्थर को वहां से हटा दिया। नंबर 5, राजा ने किसान की प्रशंसा की और उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली पुरस्कार के रूप में भेंट दी। आगे जो प्रश्न है इनको हम अपनी कॉपी पार्ट में देखेंगे। आगे चलते हैं भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में बच्चों देखो, संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले दो शब्द लिखकर उनका उच्चारण कीजिए। आप सभी को पता है कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए क्ष, क प्लस श से क्या बना, अ मिलाकर बना क्ष, ग, ज प्लस य प्लस अ क्या बना ग, त्र, त प्लस र प्लस अ मिलकर बना त्र, श्र, श प्लस र प्लस अ मिलकर बना श। इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में सबसे पहले क्ष, कक्षा, क्षमा, त्र से त्रिशूल के 2 शब्द हमने बनाए हैं, त्रिदेव त्रिशूल, ज्ञ विज्ञान और ज्ञानवान। श से बनते हैं 2 शब्द, श्रमिक और शुद्ध। आगे देखिए, री व र के रूप। री क्या होता है बेटा, री होती है र की, क की कोई भी शब्द है उसके नीचे लगने वाली इस प्रकार की मात्रा को हम बोलते हैं री। र पदेन पूरा र होता है, रेफ ऊपर की तरफ लगने वाले रेफ एक पूरा नाम, सामान्य र क्या होता है आप सभी को पता है, पूरा र होता है। लेकिन र पदेन कैसे होता है, एक नीचे ऐसे लगने वाला, एक इस तरह से, इस तरीके से जो लगते हैं इनको बोलते हैं पदेन वाले र। अब हमें क्या करना है, आगे वर्ण विच्छेद करना है। देखिए रक्षा, रक्षा में र प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस आ, रक्षा। मित्र में म प्लस छोटी ई प्लस त प्लस र प्लस अ, मित्र। यज्ञ में य प्लस अ प्लस य, के लिए हमें क्या करना है, ज प्लस य प्लस अ। श्रम में श प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ। पर में प प्लस अ प्लस र प्लस व प्लस अ, क्योंकि र कहाँ है, पहले आएगा, उच्चारण में पहले आएगा तो वर्ण विच्छेद में भी पहले आएगा।
प्रण प प्लस र, क्योंकि र के अंदर ही प चल रहा है, इसमें अ भी है, प्लस न प्लस अ। अब देखिए यहाँ पर मैं और मैं और मैं, की और की, है और है के प्रयोग अलग अलग हैं। उनको किस प्रकार से हमें कहाँ पर लगाना होता है, इस पूरे पैराग्राफ को हम जब फिल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। मैं अपने मम्मी पापा के साथ मॉल गया। मॉल में बहुत सारी दुकानें थी। कई दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। मैं खिलौना लेना चाहता था। मैंने पापा से कहा कि वे मुझे सुंदर सा खिलौना खरीदवा दें। पापा ने मेरी बात मानी और मुझे एक रिमोट वाली कार खरीदवा दी। दूसरा देखिए, यह मेरे मित्र रोहन की पुस्तक है। उसने मुझे बताया कि यह पुस्तक उसे उसके मामा जी ने उपहार में दी थी। वे खिलौने भी उसके हैं। वह इन खिलौनों से खेलता है। उसके पास बहुत सारी पुस्तकें भी हैं। वह खेलने के साथ पुस्तकें भी मन लगाकर पढ़ता है। तो आप सभी समझ गए होंगे कहाँ पर हमें छोटी की का इस्तेमाल करना होता है, कहाँ पर बड़ी का, और कहाँ पर है का और कहाँ पर है का। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सायंकाल, प्रातःकाल, समझदार, मूर्ख, ज्यादा, कम, प्रशंसा, बुराई, स्वीकार, अस्वीकार, विशाल, लघु, घृणा, प्रेम, राजा, रंग, इनाम, दंड, कृतज्ञ, कृतज्ञ। तो बच्चों, आज हमारा पाठ यही समाप्त होता है। आप सभी के साथ एक बार फिर से हम मिलेंगे अपने नई रिकॉर्डिंग के साथ में, चैप्टर का कॉपी पार्ट। ओके, गुड बाय बच्चों, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।